मोहनदास को नीलकंठ के दर्शन। घनघोर जंगल में तेज गति से जा रहे नीलकंठ वर्णी को देखकर मोहनदास नामक एक साधु अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। उसने सोचा कि यह निश्चित ही कोई महाविभूति है। नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, ब्रह्मचारी, हिमालय की तलहटी में जाते हुए मैं रास्ता भूल गया हूँ, परंतु आप इतने भयंकर निर्जन वन में इस किशोरावस्था में क्यों निकल पड़े हैं? नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे मार्ग भूले हुए मुमुक्षुओं को मार्ग दिखाने घूम रहा हूँ। मोहनदास यह सुनकर चकित हो गए। बाल योगी के गूढ़ शब्दों में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण था। उसने नीलकंठ के साथ रहने का निश्चय कर लिया। नीलकंठ ने भी उसे अपने साथ आने की सहमति दे दी। नीलकंठ ने देखा कि मोहनदास वास्तव में मुमुक्षु है, फिर भी जगत के पदार्थों में उसका मन भटकता रहता है। जोशी मठ में पुजारी ने नीलकंठ को पानी भरने के लिए एक सुंदर कठारी भेंट दी थी। मोहनदास का मन इस कठारी ने मोह लिया, अतः नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसकी वृत्ति कठारी में रहा करती थी। मार्ग में पत्थरों पर कदम रखकर एक छोटा सा झरना पार करना था, परंतु पत्थर काई से सने हुए थे। पांव फिसलने का भय था, अतः मोहनदास ने तीव्र गति से चलते हुए नीलकंठ को पीछे से आवाज दी, अरे ब्रह्मचारी, संभालिए, पत्थर पर पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे और कठारी टूट जाएगी। नीलकंठ को मोहनदास की शुद्रता पर हंसी आ गई। झरना पार करके नीलकंठ जब सामने पहुँचे तो कठारी पत्थर से टकराकर तोड़ दी। मोहनदास आश्चर्य से चिल्लाया, अरे अरे नीलकंठ, आपने यह क्या किया? इतनी सुंदर कठारी तोड़ दी। नीलकंठ ने कहा, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने के बजाय लौकिक पदार्थों में मोह रखोगे तो इन आसक्तियों से मुक्ति कैसे पाओगे? मोहनदास को अपने मोह का ज्ञान हुआ। वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया। कुछ दिनों के पश्चात एक ऊंचे वृक्ष पर से आम के फल जैसे जामुनी रंग के फल नीचे गिरे हुए थे। नीलकंठ इन फलों का आहार करने लगे। मोहनदास को भी फलाहार करने की इच्छा हुई, परंतु नीलकंठ ने कहा, ये विषैले फल है, तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहनदास ने फल फेंक दिया। थोड़ी देर पश्चात 4 बाबा वहां आए। नीलकंठ को फल खाते देख वे भी फल तोड़कर खाने के लिए तैयार हुए। नीलकंठ ने मोहनदास से कहा, उनसे जाकर कहो कि ये फल न खाएं। मोहनदास ने उन बाबाओं से कहा कि ये विषैले फल है, खाना मत, मृत्यु हो जाएगी। परंतु बाबाओं को गर्व था। वह बोले, वह ब्रह्मचारी क्यों खा रहा है? मोहनदास ने कहा, वह तो महापुरुष है। यह सुनकर सभी बाबाओं अभिमान से बोले, हम भी महापुरुष हैं। ऐसा कहकर उन्होंने फल खाए और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलकर किसी तीर्थ स्थान में मोहनदास को रहने के लिए आज्ञा देकर नीलकंठ आगे बढ़े। अब ये मोहनदास के बारे में कुछ और जानते हैं। कुछ साल बाद मोहनदास द्वारिका की यात्रा करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सौराष्ट्र में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन हुए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। भगवान स्वामीनारायण ने उनका नाम ब्रजानंद स्वामी रखा। वे एकमात्र संत थे जो श्री हरि के वन विचरण के प्रत्यक्ष साक्ष्य थे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।